बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चर्चा चल रही है श्री राम जी और शंकर जी के संबंधों के ऊपर, दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सेवक अपने आप को मानते हैं और दोनों एक दूसरे को अपना स्वामी मानते हैं। ऐसा संबंध सृष्टि में किसी देवी देवता में नहीं पाया गया है। तो सारे वीडियो इसी पे चल रहे हैं। आज भी चर्चा इसी पर होगी कि इन दोनों के बीच में कैसे 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 प्रगाढ़ संबंध है, कितनी आत्मीयता है शिव और राम के अंदर। समुद्र तट पर सब लोग बैठे हैं, अभी सेतु नहीं बना है। राम जी हैं, पूरी सेना है, सारे सेनापति हैं, विचार मंथन चल रहा है। राम जी ने कहा कि ये धरती बड़ी सुंदर लग रही है और इसकी सुंदरता का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। यहां पर हमारे मन की हार्दिक इच्छा है कि यहां पर शंकर जी की स्थापना करी जाए। तो वानरराज सुग्रीव ने चारों दिशाओं में वानरों को भेजा और सब तरफ से अच्छे अच्छे मुनियों को लेकर के वो आए। राम जी ने विधिवत शिव जी के लिंग की स्थापना करी, पूजन किया, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि शिव के समान प्रिय उनको और कुछ नहीं है। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करिहो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए, लिंग थापि विधवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। ये राम जी के शब्द स्वयं के कहे हुए हैं। स्थापना हो गई शंकर जी की और उसका नाम रखा गया रामेश्वरम। अब शिव जी के बारे में राम जी ने कहा कि अगर कोई मेरा दास, मेरा भक्त है, मेरा दास बनता है, लेकिन अगर शिव जी से द्रोह कर रहा है, वो हमें सपने में भी पसंद नहीं आएगा। और अगर कोई शंकर से विमुख होकर के हमारी भक्ति चाहता है तो वो नरकीय है, नरकगामी होगा और मतिमंद है, मूढ़मती है, बेवकूफ है। वो ऐसा कभी वो सोचे ना। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन हूँ मोहि न भावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। ये शंकर जी के प्रति राम जी के मन के उद्वेग हैं और इतने पर भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरा प्रिय है और शंकर जी का द्रोह करता है, या शंकर जी को प्रिय है और मेरा द्रोह करता है, वो कल्प भर घोर नरक में वो वास करेगा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महवास। यानी अब देखिए, शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय हैं। इन जो सीरीज के वीडियो बन रहे हैं, इनके प्रारंभ यही से हुआ था कि हाँ, कुछ लोगों के मन में है कि शिव जी बड़े हैं या राम जी बड़े हैं। देखिए, यहाँ राम जी स्वयं कहते हैं कि अगर कोई उनकी भक्ति करता है, अपने आप को राम जी का दास मानता है, लेकिन शंकर जी से अगर द्रोह करता है तो न तो भक्ति मिलेगी, न मुक्ति मिलेगी और कल्पों तक नरकगामी होना पड़ेगा उसको। राम जी ने स्थापना कर दी शिव जी की, रामेश्वरम की। अब रामेश्वरम की महिमा शंकर जी के साथ साथ रामेश्वरम की महिमा राम जी ने खुद बताई कि जो रामेश्वरम के दर्शन करेंगे वो शरीर त्यागने के बाद में हमारे लोक में उनको स्थान मिलेगा, और जो गंगा जल ला करके यहां पर चढ़ाएगा उसको सायुज्य मुक्ति मोक्ष मिलेगा। अब सायुज्य क्या है? ऐसा है, भक्त चार प्रकार के होते हैं।
पहले भक्त हैं अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए, धन के लिए, सांसारिक वैभव के लिए प्रभु का स्मरण करते हैं। दूसरा है आर्त। आर्त वो होते हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, अपने दुख को दूर कराने के लिए वो प्रभु की शरण में जाते हैं। तीसरे हैं जिज्ञासु, जो राम जी को जानना चाहते हैं। और चौथे हैं ज्ञानी, जो ज्ञान मार्ग पर चल के प्रभु के चरणों के परमानंद प्राप्त करते रहते हैं। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ऐसे ही संपूर्ण मोक्ष 4 प्रकार का होता है। एक होता है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। राम जी कहते हैं कि जो गंगा जल लेकर के रामेश्वरम में चढ़ाता है उसको सायुज्य मोक्ष मिलता है, सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य यह है कि जो तन त्यागने के बाद में वो राम जी के ही महान तेज के अंदर जो जाकर के मिल जाए, उन्हीं का स्वरूप बन जाए, उन्हीं के स्वरूप में शामिल हो जाए। जैसे किसी पात्र में अगर जल है और समुद्र में डाल दिया जाए तो समुद्र के रूप का ही हो जाता है। यह है सायुज्य भक्ति। तो रामेश्वरम की ये महिमा है। और निष्काम भाव से छल त्याग कर जो राम जी की भक्ति करता है उसको शंकर जी, जो रामेश्वरम का दर्शन करता है, जल चढ़ाता है, निष्काम भाव होना चाहिए, तो शंकर जी उसको राम जी की, अपने साथ साथ राम जी की भी भक्ति देते हैं। और जो राम सेतु है, जो राम जी का बनाया हुआ है, उस सेतु के जो दर्शन कर लेते हैं वो बिना श्रम के ही भवसागर पार हो जाते हैं। होई यकाम जो छल तजी से ये भगति मोर तेहि शंकर देई, मम कृत सेतु जो दर्शन करही सो बिनु श्रम भवसागर तरही। यह है शंकर जी और रामेश्वरम शंकर जी की महानता, जिसका राम जी ने स्वयं उसका बखान किया हुआ है। आगे प्रसंग चलिए देखिए, क्योंकि कदम कदम पर श्री राम जी के जीवन में शंकर जी समाये हुए हैं। वो शंकर जी के जीवन में राम जी का स्थान है। इन दोनों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। रावण का वध हो चुका है, ऋषि मुनि देवता सब वंदना करने आए, लेकिन शंकर जी चूंकि विशेष हैं, वो भीड़ में नहीं आए हैं। जब समय देखा, अवसर मिला, तब वो राम जी के पास आए। और क्योंकि उनको इतनी भीड़ में अपने प्रभु के दर्शन वो कैसे कर पाएंगे, बड़ी विकट परिस्थिति हो जाएगी उनके लिए। इसलिए जब भी वो जाते हैं, जब वो देखते हैं कि प्रभु फुर्सत में है, बिल्कुल आराम से है, अकेले में दर्शन हो जाएगा, तब वो जाते हैं। देवता लोग आए, दर्शन किए, पुष्प वर्षा करी, अपने अपने लोग को अपने विमान पे बैठ के चले गए। तब मौका देख करके शंकर जी आए। सुमन बरस सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देख स्वसर प्रभु पही आयो शंभु सुजान। तब शंकर जी आए। अब आने के बाद में उनके मन में जो प्रीति है बहुत है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आंखों में जल की धारा बह रही है, तन पुलकित हो रहा है, जबान बिल्कुल बिल्कुल रोमांचित हो रही है, जिह्वा बिल्कुल रोमांचित है। ये स्थिति है उनकी। और शंकर जी आकर के विनय करते हैं, उनसे विनती करते हैं। परम प्रीति कर जोर जुग नलिन नयन भरी बार, पुलकित तन गदगद गिरा विनय करत त्रिपुरारी। अब शंकर जी ने विनय किया। विनय करने के बाद में वरदान मांगा। वरदान क्या मांगा? देखिए शंकर जी और राम के संबंध। वरदान क्या मांगा कि हे श्यामल गात वाले, श्याम रंग के शरीर वाले, कमल के समान नेत्र वाले दीन बंधु प्रणतारती, आप हमें ये वरदान दो कि भाई लक्ष्मण के समान साथ, जानकी जी के साथ हमारे हृदय में सदैव निवास करो। ये वरदान शंकर जी मांगते हैं राम जी से। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उरयंतर। यह वरदान मांगते हैं। अब
दोनों को एक हिसाब से सोचते रहिएगा कि क्या क्या संबंध है। शैव वैष्णव वाले उस पर कभी मत जाइएगा। राम और शिव के संबंधों को सोचिएगा कि दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या सोच है, क्या महत्व है और कहां कहां कौन किसको याद कर रहा है। अब देखिए, दर्शन हो गया, अब शंकर जी को जाना है, लेकिन जाने से पहले दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी, किसी भी प्रकार का दिखावा है ही नहीं। इतना अपनापन है कि राम जी के कहने से पहले ही राज तिलक में आने का न्योता शंकर जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया और कहा, प्रभु जब आपका राज तिलक होगा साकेत में, अयोध्या में, तब मैं देखने आऊंगा। ये है संबंध राम जी के और शंकर जी के बीच में कि राज तिलक जैसा भव्य आयोजन होगा। और उसमें राम जी ने कहा भी नहीं, शंकर जी ने अपने आप मान लिया कि मैं प्रभु देखने आऊंगा, आपको बताए दे रहा हूं। नाथ जब ही कौशलपुरी हुई है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार। ये हैं श्री राम जी और शंकर जी के संबंध। शेष अगले वीडियो में। भाइयों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।